प्राइम मिनिस्टर बन के पहला काम कौन सा करेंगे आप? पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहाँ नहीं रहेगा। और जितने कोई आतंकवादी आए हैं, एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। शूट टू किल, यही ऑर्डर मेरी रहेगी। इंपॉर्टेंट एलिगेशन है, जो आरोप लगते हैं वो फर्जी इनकाउंटर के हैं। 70 के करीब आंकड़ा पहुंच रहा है और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जाने पर लगता है कि सच्चाई शायद कुछ और हो। देखिए, फर्जी किसी भी कार्य का मैं कभी समर्थन नहीं करता। मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार में एक भी फर्जी इनकाउंटर नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो गाइडलाइन तय की है, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस को अक्सरशः उसका पालन करने के स्पष्ट निर्देश हैं। आपने कहा था बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ से हटाएंगे। जहां जहां मिलेंगे वहां से हटाएंगे, पाकिस्तान के हो या बांग्लादेश के हो। आप उनको बंबई या महाराष्ट्र से निकालेंगे या देश से निकालने की बात करते हैं? देश को कैसे निकाले? हमारे यहाँ से हम निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे उनके बॉर्डर तक, और यहाँ राजस्थान के बॉर्डर्स थे, चाहे तो पाकिस्तान में जाओ, मगर यहाँ नहीं, क्योंकि वो इस्लाम का ये है, ये देश है। जाओ वहाँ जाके नमाज पढ़ो आराम से। कि किसी भी धर्म स्थल में उसकी परमिसेस के बाहर उसकी आवाज आनी ही नहीं चाहिए। क्या इसको लागू कर पाएंगे? अगर लागू नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको भी हम लागू नहीं होने देंगे। ये अनवरत चलेगा, यात्रा चलेगी। ईद के दिन नमाज पढ़ने से रोक नहीं लगा सकता तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं थानों में जन्माष्टमी के पर्वों को रोकूं। कोई अधिकार नहीं। अच्छा, आपने एक बार कहा था कि अगर आपको कोई हाथ लगाएगा तो पूरी कौम को साफ कर दिया जाएगा। इससे क्या मतलब था? मैंने कहा कि जाति जमाते की जो भी कौम हो, ये कहा कि मुसलमान हो, उसके कौम हम ख़त्म करेंगे। मैं कौम की बात करने के पीछे मेरा यही मकसद था कि वो पाकिस्तान के लोग होंगे और जितने भी यहाँ होंगे, बांग्लादेश के होंगे, जितने भी होंगे, वो हम ख़त्म करेंगे। कि नहीं है। क्या उसके लिए आदमी को गोली मार देना जायज है? कोई गोली नहीं मारी गई। ये उपद्रवी थे, इनके पास अवैध असले थे, इनके पास पेट्रोल बम थे, इन्होंने पहले से पत्थर समेट करके रखे हुए थे। एक सुनियोजित साजिश के तहत इन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया है, लोगों पर हमले किए हैं, निर्दोष लोगों पर हमले करने के प्रयास किए हैं और कानून को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया है। कानून के लोगों ने कहा कि कुछ लोगों से कहा कि भाई आप पाकिस्तान चले जाइए, धमकी दी आपके प्रशासन के। जिसने भी कहा होगा उसका कोई कारण जरूर होगा, बेवजह नहीं कहा होगा। अगर पाकिस्तान के समर्थन में आप नारा लगा रहे हैं तो हिंदुस्तान में रहकर के फिर क्या करना चाहते हैं आप? तो क्या ऐसे लोगों को गोली मारना आप भाषण में दे रहे हैं? मैंने क्या कहा कि एक तरह से भड़काऊ भाषण की कैटेगरी में भाषण नहीं। पाक प्रस्त आतंकवादी ये बोली से नहीं मानेगा। पाकिस्तान से घुसपैठ करके भारत में आकर के आतंक फैलाने वाला व्यक्ति गोली से मानेगा, बोली से नहीं। और इसलिए उसके लिए यही भाषा अभी आपने कहा कि हिंदूज में मिलिटेंसी होनी चाहिए और ये लाठी से काम नहीं चलता। राइट। तो आपको लगता है कि गोला बारूद, हथियार, स्टेन गन, AK-56 ये रखना चाहिए? नहीं, गोला बारूद का ये सवाल नहीं है। कोई मिलिट्री में वो जो जवान है हमारे, वो भी मिलिट्री में जाने चाहिए। उनको उसका महत्व उनको समझना चाहिए कि मिलिट्री में ज्वाइन करने से देश का कितना फ़ायदा होता है। और दूसरी बात यह है कि हमारा दुश्मन कैसा है, इसकी पहचान होनी चाहिए। नॉट नेसेसरली यू शुड कीप RDX, मगर किस ढंग से वो हमला होने वाला है, इससे जरा लाइक अ डोबरमन यू शुड बी अलर्ट, यू मस्ट बी अलर्ट। की नहीं है। क्या उसके लिए आदमी को गोली मार देना जायज है? कोई गोली नहीं मारी गई। ये उपद्रवी थे, इनके पास अवैध असले थे, इनके पास पेट्रोल बम थे, इन्होंने पहले से पत्थर समेट करके रखे हुए थे। एक सुनियोजित साजिश के तहत इन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया है, लोगों पर हमले किए हैं, निर्दोष लोगों पर हमले करने के प्रयास किए हैं और कानून को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया है। कानून के लोगों ने कहा कि कुछ लोगों से कहा कि भाई आप पाकिस्तान चले जाइए, धमकी दी आपके प्रशासन के। जिसने भी कहा होगा उसका कोई कारण जरूर होगा, बेवजह नहीं कहा होगा। अगर पाकिस्तान के समर्थन में आप नारा लगा रहे हैं
तो हिंदुस्तान में रह करके फिर क्या करना चाहते हैं आप? तो क्या ऐसे लोगों को गोली मारना आप भाषण में दे रहे हैं? मैंने क्या कहा कि एक तरह से भड़काऊ भाषण की कोई कैटेगरी में भड़काऊ नहीं भाषण आता। नहीं। पाक प्रस्त आतंकवादी ये बोली से नहीं मानेगा। पाकिस्तान से घुसपैठ करके भारत में आकर के आतंक फैलाने वाला व्यक्ति गोली से मानेगा, बोली से नहीं। और इसलिए उसके लिए यही भाषा प्रयोग। आपका अभी आपको हिटलर की पॉलिसीज क्यों पसंद है? आपको बॉम्बे का हिटलर कहा जाता है। नहीं, मुंबई के क्यों अभी कम क्यों समझते हो? मैं पूरा महाराष्ट्र का हूँ और चाहता हूँ कि पूरा देश का बनूँ। पूरे देश के हिटलर बनना चाहते हैं? क्या क्यों ना बनूँ? क्या वो ठीक है, वो गलत प्रचार है एक प्रकार का। बिल्कुल। जो ड्रेस की बात करें तो यही लोगों ने एक, जैसे कि मेरी जो एक प्रतिमा है, प्रतिभा हो, वो थोड़ा खराब करने की वो कोशिश की, मगर हुई नहीं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जो लोग जो मुस्लिम भी विरोध कर रहे हैं नागरिकता सीएए का या एनआरसी का, ये वो मुस्लिम हैं जिनके परिवारों ने जब देश का विभाजन हुआ तो इनके परिवारों ने एक ऐसे देश न जाने का फैसला किया जो मजहब के आधार पे, रिलीजन के आधार पे बना था। इन्होंने एक सेक्युलर भारत में रहने का फैसला किया। उपकार नहीं था, भारत पे उपकार नहीं था, देश के विभाजन का विरोध होना चाहिए था। भारत के विभाजन का विरोध होना चाहिए था। तो वो तो बात 1947 की हो मीठा गई। मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। जो बातें भारत के हित में है आपको उसका समर्थन करना चाहिए। जो भारत के विरोध में है उसका डट करके विरोध करना चाहिए। यही हमारी राष्ट्रभक्ति कहती है और यही भारत के हर नागरिक का दायित्व बनता है। जो 1947 में होना चाहिए था, या मोदी जी के कहने पर नहीं, अगर भारत के हित में है आप समर्थन करिए, भारत के विरोध में है तो आप विरोध करिए। भारत का संविधान, नहीं, आम मुसलमान आपसे डरा रहता है, उसको लगता है कि आम आप उसके मुसलमान खिलाफ की हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी मुसलमान की बात कर रहा हूँ जो प्रो पाकिस्तान है। मुसलमानों की एक और बात से तकलीफ हुई जब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद आपने कहा कि इसे मैंने गिरवाया। मानो कि भाई बाबरी मस्जिद गिराने के बाद इनको तकलीफ होती है तो विस्फोट की बात क्या करें, कैसे करें? भारत का संविधान तो ये भी कहता है आर्टिकल 19 कि किसी भी तरह से किसी के खिलाफ मतभेद, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या जा रहा है? कौन कर रहा है ये? लोग जो विरोध कर रहे हैं, लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में ये आजादी के नारे लगा रहे हैं। आजादी चाहिए, आजादी। ये आजादी कौन सी आजादी? वो चाहते हैं कि जो कौन सी आजादी की लोग बात चाहते हैं कि सीए, भाई ये हमारे देश की बात है, यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं राम और कृष्ण के बारे में, तो ये एक अयोध्या, काशी और मथुरा, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको। रख दो आपके पास। ओ बोले ज्वाला ही ज्वाला है, हाथों लगा के देख इंडस्ट्री जंगल, तू अंदर तो आके देख, जितनी चद्दर उतनी टांगे फैला के देख, गरम कुछ खाना तो लाफा ये खा के देख। 101 तरीके पैसे कमाने के, 101 तरीके पैसे गंवाने के, घर और गाड़ी पहले कांधे के बांधे थे, तू कौन असली बोले च जाने दे। गली गैंग गली गैंग गली गैंग गली गैंग गली गैंग गली गैंग गली गैंग, अब बोलते हम गली गली वाली स्लैंग, अब बोलते हम गली गली वाली स्लैंग। चला जा झूम मेरा भाई झूम झूम, चला जा झूम मेरा भाई झूम झूम, चला जा झूम मेरा भाई झूम 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 झूम। डिवाइन